Hello friends, my name is Ritesh M. Srivastav and today we are going to discuss about the money blocks. What is money block? How we are facing this problem? अब मैं एक बहुत ही छोटा सा आपको मनी ब्लॉक बताऊंगा और आप मुझे मैं एक बहुत छोटी सी आपको कहानी सुनाऊंगा और आप मुझे बताइएगा कि हाउ इट इज़ गोइंग, हाउ इट इज़ एन इम्पैक्ट ऑफ व्हाट वी डू इन आवर लाइफ्स. ओके, तो स्टोरी ये है कि हम जब छोटे होते हैं हमारे पापा कहते हैं कि बेटा ये लो 100 रुपये और 100 रुपये उस अंकल को दे आओ. क्या वो पापा हमारे ने कह दिया कि 100 रुपये हमें दिए, हमारी जेब में 100 रुपये ही है. ही हैज़ नॉट गिवन मी मोर देन 100 रुपीज़. अब वो 100 रुपये मतलब जितने भी हमारी पॉकेट में हैं वो सारे के सारे मुझे एक अंकल को देने हैं. मैंने जाके उनको दे दिया. ठीक है, अब मैंने वो डिसीज़न कैसे लिया देने का. मेरी जेब में पैसे थे जो कि मुझे पापा ने दिया, कहीं से भी आए, और मैंने अंकल को दे दिया क्योंकि बिकॉज माई फादर इज सेट सो. एक अप्रूवल, एक थर्ड पार्टी अप्रूवल, एक सेकंड पर्सन अप्रूवल, डन एंड इट वाज डन. उसके बाद हम बड़े हुए. अब फादर से अब हम उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं जाते हैं उनसे पूछने के लिए कि पापा हम जाके उसको पैसे दे आए, या फिर पापा हमें नहीं बताते कि बेटा जाके उसको पैसे दे आए. तो अब अगर हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है या फिर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर कहीं भी पैसे देने होते हैं तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है. क्या हम अभी भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं जो हम छोटे पे फॉलो करते थे. हमारी जेब में पैसे हैं, एक सेकेंड अप्रूवल, चाहे वो हमारे पेरेंट्स का हो, चाहे वो हमारे स्पाउस का हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स का हो, एंड आई गिव द मनी. आर वी फॉलोइंग दिस पैटर्न? Yes, we are following this pattern. And let me give you a very very recent example. एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने एक मैट्रिमोनियल साइट पे जाके अपनी प्रोफाइल बनाई. उन्होंने उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैचिंग प्रोफाइल्स को लाइक किया और मैचिंग प्रोफाइल से उनके पास रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ. एक मैचिंग प्रोफाइल से उनके पास रिस्पांस आया और वो रिस्पांस उनको काफ़ी ठीक लगा. उन्होंने उनकी प्रोफाइल देखी, उनको काफ़ी अच्छा लगा, उनसे उनकी बात होने लगी. एक सप्ताह के अंदर अंदर उस लड़के ने अपनी मम्मी जैसे भी उनकी बात करा दी. मम्मी भी उनकी बड़ी प्यार से मदर इन लॉ बात करती थी, जय श्री कृष्णा एंड ऑल एंड ऑल. एंड दे हैव सेड दैट देयर फैमिली इज़ इन इंडिया बट द बॉय इज़ इन कैनेडा. नाउ थोड़े टाइम के बाद लड़की के पास फ़ोन आता है कि आई एम कमिंग टू इंडिया. उस लड़के का कि आई एम कमिंग टू इंडिया टू मैरी यू. लड़की बहुत खुश हो जाती है, इमोशंस एकदम पीक पे जाते हैं कि मेरी शादी होने वाली है एंड आई एम गिव एंड आफ्टर मैरिज वी विल गो टू कैनेडा. सो लड़की खुश. अब वो लड़का वहाँ से चलता है. ही सेड कि हाँ भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ एंड सो मैं इस टाइम पे वहाँ पे पहुँचा हूँ. अब उसके बाद जब वो इंडिया पहुँचने वाला होता है तो वहाँ पे वो जब वो इंडिया पहुँचता है तो वो सुबह के 4, 4:30 या 3 बज रहे होते हैं. 3 बजे वो लड़का इस लड़की को फ़ोन करता है कि यार मेरा ना, मैं कैश लेकर आ रहा हूँ और ज्वेलरी लेकर आ रहा हूँ. तो मैं कैश लेकर आया हूँ और जिसकी वैल्यू 25 लाख रुपए है और ये लोग मुझे टैक्स मांग रहे हैं, तो 2.5 लाख रुपए के अराउंड 10% के अराउंड मुझे यहाँ पे इसका टैक्स देना पड़ेगा. सो कैन यू गिव मी दिस मनी सो दैट आई कैन पे देयर टैक्सेस. और मैं जैसे ही अपना ये सामान लेके जैसे ही यहाँ पे आऊँगा मैं इसको करेंसी को एक्सचेंज करा के आपको आपका पैसा वापस कर दूँगा. तो लड़की क्या करती है, लड़की के अकाउंट में पैसे. सो money is in the pocket. First condition met. Second condition, she talks to some of the friends जो कि उसकी फ्रेंड्स होती हैं. उसने घर वालों से बात नहीं की, उन्होंने अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव मतलब दोस्तों से बात करी. एंड दोस्तों ने कहा कि हाँ हाँ इट्स जस्ट लाइक यू नो, ये तो अपने घर की बात है. आज आप पैसे दे रहे हो, कल को आपको पैसे मिल जाएंगे बिकॉज शादी तो तुम्हारी होने ही वाली है.
लड़की भी, क्योंकि उसने उससे भी बात कर ली थी, मदर इन लॉ से भी बात कर ली थी, शी इज़ लाइक ओके, ओके, डन, वी शुड गो फॉर इट। तो उस लड़की ने उसको भी डन कर दिया, उसने उसको 2.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। फिर नेक्स्ट आधे घंटे बाद एक और डिमांड आई कि यार 2.5 लाख रुपए तो ठीक है, मैं इसके साथ ना दो 20-25 लाख रुपए की ज्वेलरी भी लेकर आ रहा हूँ फॉर आवर मैरिज। तो अब ज्वेलरी के लिए भी इन्होंने पकड़ लिया है और उसके लिए भी ये 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब वो 2 लाख रुपए जो ज्वेलरी के लिए मांग रहे थे, वो अगेन इट वॉज कि अब मुझे वो 2 लाख रुपए भी चाहिए एडिशनल। तो लड़की ने कहा कि ओके लेट मी अरेंज। तो लड़की के पास जितने पैसे बचे थे अकाउंट में, प्लस उसने 25-25 हज़ार रुपये अपनी फ्रेंड से भी लिए, कि बचपन में क्या होता है जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो कहते मम्मी हम उसको पैसे कैसे दें, आप दे दो, मेरे पास 10 रुपये हैं, आप 20 रुपये दो, मैं 30 रुपये दे देता हूँ जाके उसको। तो उसने भी वही किया, उसने उन्हीं फ्रेंड से पैसे मांगे, उन फ्रेंड ने भी उसको 25-25 हज़ार रुपये दे दिए और उसने, लड़की ने वो पैसे उस लड़के को दे दिए। ठीक है, हैप्पी हैप्पी। उसके बाद थोड़ी देर बाद और एक फ़ोन आता है कि यार आपने जो पैसे दिए वो तो ठीक है, बट अभी मुझे और पैसे की ज़रूरत है, बिकॉज़ इन्होंने और कस्टम पेनल्टीज़ लगा दी हैं जिसकी वजह से मुझे 2 लाख रुपए और चाहिए। अब गोइंग बैक टू आवर बचपन की कंडीशनिंग, तो उसमें क्या था, उसमें अगेन जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम क्या कहते थे, मम्मी पैसे तो दो तभी तो दूँ जाके अंकल को, राइट। या फिर जब जेब में पैसे नहीं हैं तो हम क्वेश्चन करने लगते हैं सामने वाले को कि यार ये सामान कैसा है तुम्हारा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सामान, ये क्या है। सेम यहाँ पे भी वो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया कि यार तुम्हें पैसे क्यों चाहिए थे, अभी तो आप कह रहे थे कि सिर्फ दो में काम हो जाएगा, फिर आपने दो और मांगे, अब आप फिर दो और मांग रहे हो, राइट। तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि क्या है, कहीं ये वैसा तो नहीं कि तुम हमसे बस पैसे ही मांगने की कोशिश कर रहे हो एंड यू डू नॉट नीड दिस एंड ऑल। तो उसके बाद उस लड़की ने उसकी इंक्वायरी करनी शुरू की, और इंक्वायरी करने के बाद उसको पता चला कि भैया ये तो फ्रॉड है, और उसके साथ 4.5 लाख का फ्रॉड हो चुका है। फिर उसने पुलिस में एफआईआर करी, बैंक में जाके उस पैसों ट्रांजेक्शन्स को रोकने की कोशिश करी, और वो सारी करी। तो देखो लीगल सिस्टम अपने हिसाब से काम कर रहा है, बट क्या हम इस फ्रॉड को रोक सकते थे? यस, बिल्कुल रोक सकते थे। ये फ्रॉड हुआ कैसे? हमारी कंडीशनिंग की वजह से। हमारी कंडीशनिंग, लुक इनटू द पॉकेट एंड गेट एन अप्रूवल एंड पे द मनी और इन्वेस्ट द मनी। वी नेवर क्वेश्चन व्हाट वी आर इन्वेस्टिंग इन। चलो यहाँ पे मैं ये भी कह देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा था, क्योंकि सामने वाला वो था, बट आप जब तक उसको फिज़िकली नहीं मिले हो या फिज़िकली मिल भी लिए हो, तो जब तक आप, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, हाउ कैन यू पे द मनी? आप अपने रिलेटिव्स को भी पैसे देने से पहले 10 बार पूछते हो उससे कि भाई किस चीज़ के लिए चाहिए, क्या है इश्यूज़। सब्जी वाले से आप पहले सब्जी ले लेते हो, फिर सामान देते हो। मॉल में जाते हो, आप मॉल में पहले अपना सामान लेते हो, फिर उसकी जाके बिलिंग कराते हो। तो यहाँ पे क्यों आपने पहले पैसे दे दिए और उसके बाद क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि हमारी जेब में पैसे थे और हमें एक थर्ड अप्रूवल मिल रहा था। सो गाइस, प्लीज़ अवॉइड these type of mistakes. And how to avoid it? We can avoid this now because we have an understanding of it.
अगर आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो कि वेन एवर यू मेक ए डिसीजन ऑफ मनी, जस्ट डिफर इट बाय सब मोमेंट्स। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, एक दिन, 2 दिन, जितना भी आप डिफ़र कर सकते हो उसको डिफ़र करो। और डिफ़र करने के बाद आप उसको सोचो कि ये जो पैसा हम दे रहे हैं या फिर ये जो पैसा जो इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न आने वाला है, और उसमें से कितने रिटर्न की क्या रिस्क है। सो इफ़ वी नो व्हाट इज़ द रिटर्न वी आर गोइंग टू गेट एंड व्हाट इज़ द रिस्क इन दैट, अफोर्डेबिलिटी तो आप अपने आप ही बना लोगे कि अगर 20% रिटर्न मिल रहा है तो हम 20% रिटर्न विद 80%, 20% रिस्क, तो 2 to the 4 मतलब 16% रिटर्न तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अब 16% रिटर्न के साथ उसमें 10% और लगा दो कि भैया 10% और नीचे हो सकता है, तो आप 10% पे लोन उठा के उस चीज़ को 4%, 5% एक्स्ट्रा बना सकते हो। So don't look at your pocket when you make a decision. You need to make a decision based on the value you are buying from your money. Focus on what you get rather than focusing on what is going from you. This is one of the biggest money blocks which we have in our generation, and we need to get over it. So, my dear friends, my name is Ritesham Srivastav. I am life coach. I am doing webinars to clear all these money blocks. If you want to do a one-to-one consultation, please ping me separately. And I hope you enjoyed watching my video. Thank you so much, guys. Love you. Bye bye.